आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे सर। वेरी गुड। सो आज मैं आप लोगों को आरसीएम का जो आन बान शान है, जिसको प्लान शो कहते हैं, वो प्लान शो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। क्या आप लोग सब कोई रेडी है प्लान शो देखने के लिए? यस। वेरी गुड। सो मेरा पहला प्रश्न, क्योंकि आप लोग सभी कोई कस्टमर हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ चीज पूछना चाहता हूँ। क्या आप सभी जवाब देंगे? यस। वेरी गुड। अच्छा, क्या आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? यस। सब कोई स्वस्थ रहना चाहते हैं? यस। वेरी गुड। क्या आप लोग जो खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चा से कुछ रोजगार लेना चाहते हैं, कुछ इनकम लेना चाहते हैं? यस। सब कोई लेना चाहते हैं? यस। वेरी गुड। क्या आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं? यस। वेरी गुड। सो अगर आप लोग सबको ये सब कुछ चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अगला 5-7 मिनट तक आप लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यहाँ उपस्थित रहें। क्यों? क्योंकि जो प्लान शो मैं अभी आप लोगों को करने जा रहा हूं, ये प्लान शो आज पूरे भारत में लाखों का जिंदगी बदल चुका है और लाखों आदमी आज इस प्लान शो के द्वारा हजार नहीं लाख लाख रुपए भी इनकम कर रहे हैं। शो क्या आप लोग मेरा मदद करेंगे? यस। वेरी गुड। शो देखिए, आज हम लोग सब कोई कस्टमर है, यानी कि ग्राहक हैं, और ग्राहक होने के नाते हम लोग सुबह से रात तक बहुत सारा सामान खरीदते हैं, है कि नहीं? Yes. सुबह उठते हैं तो हमें चाय पत्ती की जरूरत होती है, चाय बनाने के लिए। चाय पत्ती से लेकर के रात को जब सोने जाते हैं तो ना जाने हजारों चीज हम अपना यूज करते हैं घर में, और ये सब यूज करते हैं एज ए कस्टमर। क्यों? हम लोग इसको खरीदते हैं। कहां से खरीदते हैं? हमारे अगल बगल में कोई एक छोटा दुकानदार है जिसको रिटेलर कहा जाता है। ये दुकानदार हमारे आसपास में अवेलेबल है। इस छोटे से दुकानदार से हम सब सामान खरीदते हैं। ये जो छोटे दुकानदार है, ये सामान को तैयार नहीं करता है। तैयार तो वो प्रोडक्शन कहीं कंपनी में होता है, कोई फैक्ट्री में होता है, कोई इंडस्ट्री में होता है। ये जो छोटा दुकानदार है, ये सामान को तैयार नहीं करता है। ये क्या करता है? इससे एक बड़ा दुकानदार है जिसको बोला जाता है होलसेलर, यानी कि थोक विक्रेता। ये रिटेलर इस होलसेलर से सामान को लेके आता है और ले आकर के हमें देता है। देखा गया है कि ये जो होलसेलर है, ये भी सामान को तैयार नहीं करता है। ये क्या करता है? इससे एक बड़ा व्यापारी है जिसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, जो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में सामान को सप्लाई करता है, वो होलसेलर को सामान देता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी सामान को तैयार नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? इससे एक बड़ा व्यापारी है जिसको बोला जाता है सीएनएफ एजेंट। ये एक राज्य स्तर का व्यवसायी होता है, इससे डिस्ट्रीब्यूटर लेता है। और सीएनएफ एजेंट जो है, ये कोई फैक्ट्री हुआ, कंपनी हुआ, जहां पे सामान तैयार होता है, वो फैक्ट्री कंपनी सीएनएफ एजेंट को सामान देता है। तो ये एक चेन है हमारे भारत में, जो पिछले 100, 150, 200 वर्षों से चल रहा है। और इस बिजनेस को ही हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब पुरातन व्यवसाय। बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये बिजनेस चलता आ रहा है। इस बिजनेस में देखा गया है, जो सामान एक कस्टमर 100 रुपए में खरीदता है, ये इन लोगों के द्वारा आते आते सामान का दाम एक्चुअली कम होता है, लेकिन वो सामान हम लोग 100 रुपए में खरीदते हैं, जो ये फैक्ट्री 50 रुपए में बना करके प्रॉफिट रख के छोड़ता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जितने भी व्यवसायी हैं, ये फ्री में बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, ये लोग सबको अपना अपना प्रॉफिट रखते हैं। इसके बावजूद भी ये जो फैक्ट्री और कंपनी है, इनका काम तो है सामान को तैयार करना, लेकिन इनके पास मुश्किल है कि सामान बिकेगा कैसे। तो ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? एक बहुत बड़े हीरोइन, हीरो, प्लेयर्स, मॉडल्स को ले आकर के अपने सामान का विज्ञापन करते हैं और कस्टमर को बताते हैं कि मेरा बनाया हुआ सामान आप खरीदो। और ये विज्ञापन भारत के गिने चुने लोग
करते हैं, जो लोग करते हैं वो करोड़ों में रुपए लेते हैं और इस तरह से सामान का दाम क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। और इसी पद्धति से हम पिछले 100-200 साल से खरीद रहे हैं। इस पद्धति में देखा गया है ये जो मिडिल मैन है, बीच के लोग, ये जो सामान कंपनी फैक्ट्री तैयार करके देती है, ये बीच वाले लोग इसमें डुप्लीकेसी कर देते हैं, भेजाल कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, जिसके चलते आज कस्टमर हम अपने मेहनत का, पसीना का बहाया हुआ पैसा से खरीदते तो हैं, लेकिन सही सामान हमें नहीं मिलता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है। इसके कारण आज भारत में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एक नया तरीका आया है। वो तरीका क्या है? उस तरीका में देखा गया है कि फैक्ट्री का होना तो जरूरी है, क्योंकि ये अगर सामान नहीं तैयार करेगा तो हम खरीदेंगे कैसे? तो फैक्ट्री का होना जरूरी है और कस्टमर का भी होना जरूरी है। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्या ना, फैक्ट्री से कस्टमर को जोड़ दिया गया और इस नए पद्धति को बोला जाता है DSM, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। आज ये DSM जो है हमारे भारत में इसका नाम दिया है RCM, यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदने का सही तरीका। जो फैक्ट्री तैयार कर रही है वो अगर कस्टमर को डायरेक्ट मिल जाए तो वही सही तरीका है। इस तरीके में क्या देखा गया है, बीच में कोई मिलावट नहीं होता है, कोई डुप्लीकेसी नहीं, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि जो 50 रुपए में फैक्ट्री तैयार करती है वो हमें 100 रुपए में नहीं, हमें 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है और इससे इस 100 रुपए का सामान जो हम बाजार से खरीद रहे थे वो अब हमें 80 से 90 रुपए में मिल जाता है। तो फिर कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा ना? तो आप लोग सभी को चाहते हैं ना कि 100 रुपए का सामान 80-90 में आपको मिले? चाहते हैं कि नहीं? वेरी गुड। इसमें अब ये फैक्ट्री कंपनी क्या किया है ना, कुछ लोकल एरिया में अपना एक स्टॉकिस्ट रखा है जिसको बोला जाता है PUC। यहां सामान पहुंच जाता है और यहां से सामान आप ले सकते हैं जो आपके घर से 5, 10, 15 किलोमीटर के अंदर होता है। इसमें हमें सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता है, हमें सिर्फ सामान ओरिजिनल नहीं मिलता है, यहाँ पे जो भी सामान हम खरीदते हैं वो हर्बल होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमारे परिवार को भी स्वस्थ रखता है। और इन सामानों को अगर हम रेगुलर यूज करें तो हमारे परिवार में जो मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, दवाइयों में जो खर्चा होता है, वो खर्चा में भी गिरावट आता है, धीरे धीरे वो खर्चा हमारा बंद हो जाता है। इतना ही बेनिफिट नहीं, इससे भी और ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री जो है वो आपको कस्टमर नहीं मानती है, वो आपको बोलती है कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं और मैं आपको 45% का प्रॉफिट का पार्टनर मानता हूं। कंपनी क्या बोल रही है? 45% का आपको प्रॉफिट पार्टनर मानता हूं। और यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनके, यानी कि एक डिस्काउंट कार्ड बनवाकर आप अगर सामान यूज करते हैं और वो सामान आप किसी को अगर शेयर करते हैं तो उससे आपको 10 to 45% तक रुपए आपको कंपनी बैंक के द्वारा वापस आपके अकाउंट में भेजती है। और इस तरीके से हम कस्टमर से हटके अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे, परिवार हमारा स्वस्थ रहेगा और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, बिना इन्वेस्टमेंट का हम यहाँ से बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, हम बहुत रुपए यहाँ से इनकम कर सकते हैं। सो यहीं पे मेरा प्लान शो खत्म होता है, लेकिन मैं प्लान शो खत्म करने से पहले ये कहूंगा आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द डिस्काउंट कार्ड करा ले, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब कोई स्वस्थ रहना चाहते हैं। यस और नो? यस। आप सभी अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं। यस और नो? यस।
आप सभी कोई इनकम करना चाहते हैं, यस और नो? Yes. तो जल्द से जल्द आप इस RCM बिजनेस का डिस्काउंट कार्ड बना लें। धन्यवाद। जय RCM।